करेंगे नेक्स्ट रिसोर्स जो कि है लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स के बारे में बात करते हैं। लैंड रिसोर्सेज इंक्लूड हिल्स, वैलीज, प्लेन्स का मतलब मैदान जो होते हैं, रिवर बेसिन्स, वेटलैंड। लैंड्स इज अ फाइनाइट नेचुरल रिसोर्स। फाइनाइट का मतलब समझते हैं, फाइनाइट नेचुरल रिसोर्स है। लैंड जो है फाइनाइट नेचुरल लिमिटेड है एक तरीके से। लैंड रिसोर्स के बारे में आगे मोर डिटेल में डिस्कस करते हैं। मेन नीड्स लैंड फॉर बिल्डिंग होम्स। किस लिए ज़रूरत है हमें लैंड की? बिल्डिंग होम्स, कल्टीवेटिंग फूड को कल्टीवेट करने के लिए, डेवलपिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स। किस लिए इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं? गुड्स देने के लिए। एंड फॉर द क्रिएटिंग टाउन एंड सिटीज़। और किस लिए हम ऑक्यूपाई करते हैं? टाउन और शहर बसाने के लिए या बनाने के लिए, या बसाते हैं। जहाँ लैंड होगा उसी पे तो शहर या कस्बे बसेंगे, तो उसको ऑक्यूपाई करके क्या होते हैं? शहर या टाउन्स बसते हैं। दस रेशनल यूज ऑफ लैंड नीड्स केयरफुल प्लानिंग। तो रेशनल यूज बहुत ज़रूरी है, केयरफुल प्लानिंग लैंड के यूज के लिए। ये ना हो कि खाली हम बसते चले जाएं, हमारे क्रॉप कल्टीवेशन के लिए या बाकी नीड्स के लिए जगह ही ना बचे। One can develop most of these different type of land uses almost anywhere, but it is very important to protect wilderness। क्या करें? जो wilderness है ये बहुत ज़रूरी है कि उसको हम क्या करें? प्रोटेक्ट करके रखें। एरिया इन द फॉर्म ऑफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। किस फॉर्म में? हमने बसना तो है, हम बसेंगे, हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा, हमें रहने के लिए शेल्टर चाहिए, हम अपने ऑक्यूपाई तो करेंगे, लेकिन जो वाइल्डरनेस है, जो जीव जंतुओं के लिए बाकी चीज़ें, उनको हमें प्रोटेक्ट करके उसको साथ में क्या करना है? प्रोटेक्ट करते हुए चलना है। तो जिससे हम कैसे उसको कर सकते हैं? जैसे नेशनल पार्क्स बना दें, सेंचुरीज बना दें, बहुत सारे नेशनल पार्क जैसे दुधवा नेशनल पार्क, बहुत सारी सेंचुरीज अपने यहीं पे हैं, आप लोगों ने सुना होगा, गए भी होंगे बहुत से सारे लोग। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं? हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इफ़ लैंड इज यूटिलाइज प्रॉपरली इट कैन बी कंसिडर्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्स। अगर हम इसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं तो ये कैसे कंसीडर होगा? एज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल का मतलब आप लोग समझ चुके हैं, मैंने पहले ही समझा दिया है। और अगर अदर हैंड बात कर लें, इसको कैसे नॉन रिन्यूएबल बना सकते हैं? लैंड इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स व्हेन हाईली टॉक्सिक इंडस्ट्रियल एंड न्यूक्लियर वेस्ट आर डम्प्ड ऑन इट। वो लैंड जहाँ पे क्या हो रहा है? हाईली टॉक्सिक इंडस्ट्रियल एंड न्यूक्लियर वेस्ट क्या कर रहे हैं? हम डंप कर रहे हैं, वहाँ पे गिरा रहे हैं, वहाँ पे उनका वो स्टोरेज है। वो लैंड हमारे लिए बिल्कुल ख़राब है, हम उसको यूटिलाइज एनी हाउ किसी तरीके से नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या बोल देंगे? नॉन रिन्यूएबल है हमारे लिए। अब हम वहाँ यूज नहीं कर सकते क्योंकि उससे रेडिएशन निकलेगा ना, टॉक्सिक है, और उससे बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। लैंड डिग्रेडेशन की बात करेंगे, अभी हमने वो बात करी। अब लैंड डिग्रेडेशन की बात करेंगे कि लैंड डिग्रेडेट क्यों हो रहा है। फार्म लैंड इज अंडर थ्रेट ड्यू टू मोर एंड मोर इंटेंसिव यूटिलाइजेशन। किस लिए क्यों है ऐसा? फार्म लैंड क्योंकि इंटेंसिव यूटिलाइजेशन की वजह से एवरी ईयर बिटवीन 5 to 7 मिलियन हेक्टेयर, हर साल 5 से 7 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड वर्ल्ड वाइड इज एडेड टू एग्जिस्टिंग डिग्रेडेड फार्म लैंड। क्या कर दे रहे? डिग्रेडेड फार्म लैंड मतलब खराब कर दे रहे हैं। जो फार्म लैंड है क्रॉपिंग के लिए या हार्वेस्टिंग के लिए, वो क्या एक तरीके से बिल्कुल ख़राब हो जा रहा है, या एक तरीके से उस पर ह्यूमन क्या हो जा रहा है? अर्बनाइजेशन हो जा रहा है, या सेटलमेंट के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए यूज करने लग जाते हैं हम लोग। बल्कि वो किस लिए था? खेती योग्य ज़मीन थी। द यूज ऑफ मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर। और क्या कारण है ख़राब होने के? मोर एंड मोर, अधिक से अधिक, जितना ज़्यादा हो रहा है उतना हम क्या करें? फर्टिलाइजर। पॉइजन्स टू सॉइल। क्या पॉइजनस टू सॉइल? फर्टिलाइजर जो सॉइल के लिए क्या है? पॉइजनस है टू सॉइल, सो दैट इवेंचुअली द लैंड बिकम अनप्रोडक्टिव। बहुत ज़्यादा जब हम क्या कर लेंगे? फर्टिलाइज़र का यूज कर लेंगे तो फर्टिलाइज़र पॉइजनस है, जो वहाँ के गुड बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, उनका क्या हो जाएंगे? सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि जहाँ पे हमने इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज कर दिया कि अब वो मिट्टी वहाँ की अनप्रोडक्टिव हो गई, वहाँ पे कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है, कोई क्रॉप ग्रोथ ही नहीं कर पा रहे हैं, या उनका ग्रो नहीं होता है वहाँ पे।
तो क्या हो गया, किस वजह से, एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज की वजह से। एज अर्बन सेंटर्स ग्रो एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन आकर, जैसे जैसे अर्बन सेंटर्स बढ़ रहे हैं और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो रहा है, इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल रहा है या ज़्यादा इंडस्ट्री लग रही है, द एग्रीकल्चर लैंड एंड फॉरेस्ट श्रिंक्स, क्या हो रहे हैं, श्रिंक्स होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा मतलब है एग्रीकल्चरल जो लैंड है, जो खेती करने योग्य ज़मीन थी, वो के सारे क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। दिस इज अ सीरियस लॉस एंड लॉन्ग टर्म इल इफेक्ट ऑन ह्यूमन सिविलाइजेशन, बहुत ही सीरियस और ख़तरनाक इफेक्ट है ह्यूमन सिविलाइजेशन। ज़मीन ही नहीं बचेगी खेती करने के लिए तो हम क्या खाएंगे, जब खेती करेंगे कुछ प्रोडक्शन होगा तभी तो, फूड जनरेट करेंगे तभी तो कुछ हम खा पाएंगे। तो क्या कर रहे हैं हम, खाली बसने के सेटलमेंट के चक्कर में जो खेती योग्य ज़मीन है उसको ऑक्युपाई करते जा रहे हैं। सॉइल इरोजन इज आल्सो कंसीडर एज वन काइंड ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। सॉइल इरोजन आप लोगों को पहले ही बताया कि जब पेड़ होते हैं, जहाँ पे ट्रीज होती हैं, सॉइल इरोजन कम होता है, वो मिट्टी को कस के रखती हैं। सॉइल इरोजन का मतलब मिट्टी का कटाव, जैसे बारिश हुई या पानी बहा तो वहाँ जो जड़ें थी मिट्टी को बांध के रखी थी, अगर पेड़ ही नहीं है तो क्या, वो सीधे बह जाती हैं, मिट्टियाँ क्या होती हैं, बह जाती हैं। जो प्रोडक्टिव सॉइल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, बह के कहीं अलग चले जाते हैं। तो सॉइल इरोजन भी डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बात करेंगे हम, ये ओवरऑल हमारा हो गया लैंड रिसोर्स और उसके डिग्रेडेशन के बारे में और इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब बात करेंगे रोल ऑफ इंडिविजुअल्स का, कि डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंडिविजुअल्स रोल इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन में हम बात करेंगे कि फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने फॉरेस्ट रिसोर्स ही पढ़ा था, फॉरेस्ट रिसोर्स के कंजर्वेशन के बारे में पढ़े। द मेजर्स टू कंजर्व फॉरेस्ट, सेव ट्रीज, क्या करेंगे, पेड़ों को बचाएंगे, एंड प्लांटिंग न्यू ट्री, नए पेड़ों को लगाएंगे, इंक्लूड्स नॉट फिलिंग द ट्रीज इन फॉरेस्ट, क्या करेंगे, ट्रीज पेड़ से जंगल्स में उनको काटेंगे भी नहीं। फार्म्स, रोड्स और हाउस इफ दे आर ग्रीन, घरों में या खेतों में या रोड्स पे कहीं भी लगे तो क्या करना है, हमें उन्हें ग्रीन है तो ग्रीन रहने देना, ये नहीं उसको काट कूट के अलग करना, काटना नहीं है, ठीक है। नॉट uprooting the existing trees while constructing a house but planting fast growing plant, क्या करेंगे, अगर घर बना रहे हैं काट के तो मान लिया लेट सपोज, तो क्या करेंगे, कुछ ऐसे पेड़ लगाएंगे जिनका ग्रोथ फास्ट हो, जल्दी से जल्दी वो बड़े हो जाए। प्लांट स्पीसीज इन ओपन एरिया ऑफ दी हाउस, घर के ओपन एरिया में क्या करेंगे, वही बात है कि फास्ट ग्रोइंग प्लांट की स्पीसीज को हम लगा लेंगे। प्लांटिंग हर्ब्स एंड सर्ब्स और सुटेबल ट्री इन एंड अराउंड द हाउस, घर में और घर के आसपास लगाएंगे, हर्ब्स लगा सकते हैं, सर्ब्स और सुटेबल ट्री जो हमें ठीक लगे वो सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। मेंटेन लॉन एंड गार्डन इन ओपन प्लेस इन योर हाउस इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हमें अपने घर के आसपास या घर के अंदर क्या करें, गार्डन या लॉन बना सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी प्लांटेशन प्रोग्राम, जो कम्युनिटी सामाजिक प्लांटेशन प्रोग्राम होता है उसमें हम पार्टिसिपेट करके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं। ये एक तरीके से रोल है इंडिविजुअल का, फॉरेस्ट रिसोर्स को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। इंकरेज मास स्केल ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, क्या करें, बढ़ावा देना चाहिए मास स्केल प्लांटेशन ट्री प्लांटेशन, क्या करना चाहिए, और टैग ट्री प्लांटेशन विथ ईयर सेरेमनीज सच एज बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी एक्सेट्रा, क्या करें, जिस दिन हमारा जैसे लेट्स सपोज बर्थडे है या मैरिज एनिवर्सरी है तो उस दिन हमें एक पेड़ लगा देना चाहिए कि हमने अपने इस बर्थडे को ये पेड़ लगाया था या प्लांटेशन किया था। कुछ बाद आप उसका रिजल्ट देखेंगे, हो सकता है फ्रूट वाले आपने लगाए तो आपको फ्रूट मिलेगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हम क्या कर सकते हैं, अपने किसी स्पेशल डे पे भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऑब्जर्व जुलाई 1 to 7, क्या है, 1 से 7 जुलाई तक एज 1 महोत्सव वीक, इसको क्या बोलते हैं, 1 महोत्सव वीक, 1 से 7 जुलाई तक। इनकरेज, क्या करना है, एडॉप्ट अ ट्री प्रोग्राम को एडॉप्ट करना है, डेट इज ईच वन ट्री वन, मतलब हर एक को एक पेड़ लगाना है, ठीक है। ऑब्जर्व मार्च 21 एज अ फॉरेस्ट डे, 21 मार्च को फॉरेस्ट डे क्या करें, हम सेलिब्रेट करें, मनाएं, उस दिन हमें प्रोटेक्ट करना है, काटना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं।
उसके बाद ऑब्जर्व जून 5 एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। जून 5 को क्या होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है। इनकरेज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, उस दिन हमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए आगे बढ़ना है, साहस देना है, किसी को बताना है कि आप आज इन्वायरमेंट डे है, आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करिए, प्रोटेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिससे क्या होगा, समाज का प्रोटेक्शन होगा। डिस्करेज यूजिंग पेपर फॉर क्रॉसपोंडेंस, क्या करें, जो पेपर, वो पेपर हमें बिल्कुल कम से कम यूज करना चाहिए जो प्लांट्स को काट के बनते हैं, जो ट्रीज को काट के बनते हैं, उनको अवॉइड करना है, उनको क्या करना है, बाइकआउट करना है। हमें क्या करना है, बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो बायोडिग्रेडेबल ऐसी चीज़ें जो नेचुरली डिग्रेड हो जाए, बल्कि अल्टरनेट रिसोर्स का यूज करना है, ठीक है। कपड़े का झोला यूज करें, वो हो गया फॉरेस्ट रिसोर्स। अब हम दूसरे रिसोर्स की बात करेंगे, इंडिविजुअल रोल इन द वाटर इकोनॉमी, वाटर रिसोर्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। द मेजर टू कंजर्व वाटर रिसोर्स इंक्लूड नॉट कीपिंग वाटर टैप रनिंग, क्या करना है, कभी भी वाटर टैप को चलता हुआ नहीं छोड़ना है। चेक वाटर लीक एंड रिपेयर, अगर कहीं पे वाटर का लीकेज हो रहा है तो उसको देखना है, रिपेयर करवाना है। एडॉप्ट मिनिमम वाटर यूज पैटर्न, क्या करना है, कम से कम पानी का इस्तेमाल करें, ऐसे पैटर्न को हमें यूज करना है। इंस्टॉलिंग वाटर सेविंग टॉयलेट्स दैट यूज ऑप्टिमम वाटर पर फ्लश, क्या करना है, ऐसे चीज़ हमें इंस्टॉल करना है वाटर सेविंग टॉयलेट को जो पर फ्लश एकदम कम से कम पानी को यूज करें। एडॉप्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिवाइस इन योर हाउस, अपने घरों में जो बारिश के पानी को कलेक्ट करने के लिए या कंजर्व करने के लिए ऐसे ऐसे डिवाइसेज या ऐसा मेथड कुछ बना लेना है, कैरी वगैरह, जिससे हम क्या करें, उनको क्या कर पाएँ, स्टोर कर पाएँ, उसको फर्दर बाद में कहाँ, कंजर्व वाटर फॉर द फर्दर यूज, उसको फर्दर यूज के लिए यूज कर पाएँ, जैसे गार्डन के लिए या किसी भी सोर्स में, किसी भी चीज़ के लिए हम उसको फर्दर बाद में यूज कर पाएँ। लास्ट में क्या है, कलेक्ट वेस्ट वाटर इन योर होम एंड यूज इट फॉर वाटरिंग किचन गार्डन, जो वेस्ट वाटर उसको क्या करें हम, जैसे बर्तन धुला या जैसे कुछ भी किया उसको क्या करें, हम कलेक्ट कर लें और उसको क्या करें, प्लांट में डाल दें, या जो हमारे घर में गार्डन है उसको उसमें यूज कर सकते हैं। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, फिलिंग वाटर इन वॉशिंग मशीन टू लेवल रिक्वायर्ड फॉर द क्लॉथ टू बी वॉश, उतना ही वॉशिंग मशीन में पानी भरना है जितना लेवल है कि इतने पे वॉश हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, ना लेवल ना कुछ, जितना मन करता उतना भर देते हैं, एक्सेसिव भर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें केयरफुली यूज करना है, ठीक है। वाटरिंग लॉन एंड किचन गार्डन प्लांट्स इन द इवनिंग टू मिनिमाइज इवापोरेशन, लूजेज एंड नॉट वाटरिंग देम इन द मिड डे, क्या करना है, हमें इवनिंग में जो हमारे घर में लॉन या किचन गार्डन है उसको एकदम शाम में पानी देना है, जिससे क्या होगा, इवापोरेशन, जो वाटर का इवापोरेट हो जाते हैं धूप की वजह से, इवापोरेट होकर फिर से सूख जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इवनिंग में करना है, मिड डे में नहीं करना, इवनिंग में करेंगे तो इवापोरेशन नहीं होगा, पानी उसमें ज़्यादा देर तक टिका रहेगा, जिससे हमें जल्दी जल्दी उसमें क्या होगा, पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेव वेटलैंड, लैक्स, पोंड, वेल्स इसेक्ट्रा, इन सब सारी चीज़ों को क्या करना है, सेव करना है। ऑब्जर्व मार्च 22 एज वर्ल्ड वाटर डे, हमें 22 मार्च को क्या करना है, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करना है। उस दिन वाटर को एकदम से कम यूज करना है, मेथड्स अपने अप्लाई करने या एडॉप्ट करना है कि हम कम से कम पानी आज से इस्तेमाल करेंगे, ओथ लेना है एक तरीके से। ऑब्जर्व February 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे को हम क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। ज्वाइन यूथ वाटर टीम और एनी सच एनजीओ इंगेज इन वाटर, क्या करेंगे, कोई यूथ टीम है या फिर एनजीओ है कोई जो वाटर कंजर्वेशन में मदद करती है, उसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करना चाहिए, नई नई चीज़ें सीखें कि कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। ये सारी मेथड्स थे या कंजर्वेशन करने के रूल हैं वाटर को, जिसको हमने अभी डिस्कस किया। अब अगला रिसोर्स देखेंगे कि कैसे, इंडिविजुअल रूल इन कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स, जो मिनरल रिसोर्स है हमने पहले ही डिस्कस कर लिया डिटेल में, उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मिनिमाइज द यूज ऑफ मिनरल्स, मिनिमाइज द यूज ऑफ मिनरल्स विच आर लाइकली टू बी डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड, क्या करें, एकदम मिनिमाइज करेंगे अपने यूज को, ठीक है, मिनरल्स जो यूज कर रहे हैं। सेकेंड, मिनिमाइज यूज ऑफ ज्वेलरी, मिनिमाइज यूज ऑफ ज्वेलरी, क्या करेंगे,
मिनिमाइज करेंगे यूज ऑफ ज्वेलरी को, जैसे बहुत प्रीसियस हैं या बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल मिनरल्स हैं, उसको हम कंजर्व करने के लिए क्या करेंगे, एकदम कम कम मिनिमम यूज करेंगे ज्वेलरीज की, जैसे गोल्ड हो गए, डायमंड हो गए, इन सब चीज़ों को एकदम जितना हमें नीड है उतना यूज करें। रिसाइकल एंड रीयूज मिनरल एंड ग्लासेज, क्या करेंगे, रिसाइकल एंड रीयूज करेंगे मिनरल एंड ग्लासेज, मिनरल्स और ग्लासेज को। बाई ड्यूरेबल प्रोडक्ट डेट लास्ट लॉन्ग, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम खरीदेंगे जो ड्यूरेबल हो और लंबे समय तक चले। बाई इफ़िशियंट व्हीकल, ऐसे व्हीकल्स को खरीदेंगे जो इफ़िशियंट हो। रिपेयर एंड रीयूज बाईसाइकिल्स, ये मिनरल रिसोर्स से बनते हैं, इसलिए क्या करेंगे, उनको रिपेयर करवाएं और रीयूज करें अपने बाईसाइकिल्स को। यूज रिसाइकेबल यूटेंसिल्स, जो घर में बहुत सारी यूटेंसिल्स हम यूज करते हैं उनको रिसाइकेबल हो, ऐसी चीज़ों को, ऐसी मिनरल्स वाले सोर्स से बने हो जिनको हम रिसाइकल कर पाएँ, उनको यूज करें। ये हमारा क्या था, कंजर्व करने का, मिनरल रिसोर्स को कंजर्व करने का मेथड था। अब बात करेंगे फूड सिक्योरिटी वाली जो प्रॉब्लम है, फूड रिसोर्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। डिटेल में बात करेंगे फूड रिसोर्स के बारे में। पहला है सस्टेनेबल यूज ऑफ फूड एंड नॉट वेस्टिंग यूज। क्या करें, हम सस्टेनेबल यूज करें और वेस्ट ना करें फूड को, जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज करें। ईटिंग ओनली एज मच एज रिक्वायर्ड फॉर, हमें उतना ही खाना है जितना हमारी लाइफ के लिए या दैनिक जीवन के लिए ज़रूरी है। कंज्यूमिंग लोकल एंड सीजनेबल वेजिटेबल एंड सो एज टू सेव एनर्जी ऑन देयर ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन। जो सीजनल चीज़ें हैं उनको हमें जितना हो सके उतना यूज करें, ये ना पता चले कि जैसे लेट सपोज कि किसी चीज़ का सीजन नहीं है, हमारा लोकल एरिया, हमें मान लिया आज के दौर में हमें मटर लेना है, ठीक है, तो अभी पीच का टाइम नहीं है, अभी हम मटर नहीं, हो सकता है कहीं हो अवेलेबल हो, तो अब हम उसके लिए हमें दौड़ना ये नहीं है कि हम वही लेंगे, तो उससे क्या होगा, अगर हम लोकल चीज़ें यूज करेंगे तो हमारी एनर्जी सेव होगी, ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, स्टोरेज एंड ये सारी चीज़ें क्या होंगी, कम से कम यूज कर पाएंगे उसको, ठीक है। और इनको फिर क्या होगा, एक तरीके से जैसे इसमें इसको समझिए आप, कंज्यूमिंग लोकल एंड सीजनेबल वेजिटेबल एंड सो एज टू सेव एनर्जी, एनर्जी बचेगी, एंड देयर ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, सेव होंगी। लोकल निकला, हमने लोकली कंज्यूम कर लिया, तो हमें इतना सारा चीज़ प्रोपोगंडा नहीं लगाना पड़ेगा उसके लिए कि हमें स्टोर करना पड़े, उसको कहीं और ले जाके सेल करना पड़े, तो इसलिए क्या करना है, हमें लोकल यूज करना, सीजनेबल। अभी हम बात कर रहे थे उसकी, मान लिया दूसरे जगह, तो अब वो आएगा यहाँ पे, तो उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, स्टोर करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, तब यहाँ पहुँचेगा। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या, सीजनल और लोकल चीज़ें यूज करेंगे, ठीक है। बाई ओनली ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड, क्या है, जो ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड है उन्हीं को खाली खरीदना है। डिस्करेज पैक्ड कैंड एंड प्रीजर्व फूड, क्या करना है, जो पैक्ड फूड है उनको बिल्कुल अवॉइड करना है। शिफ्ट फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन टू वेजिटेरियन, अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो क्या करें, वेजिटेरियन पे शिफ्ट हो जाए। ऑब्जर्व अक्टूबर 16 एज वर्ल्ड फूड डे एंड नवंबर 21 एज वर्ल्ड फिशरी डे, क्या करना है, वर्ल्ड फूड डे को अच्छे से सेलिब्रेट करना है, उस दिन फूड प्रिजर्वेशन के लिए ओथ लेना है। ऐसे ही वर्ल्ड फिशरीज डे नवंबर 21 को हमें सेलिब्रेट करना है और उनके कंजर्वेशन के लिए ओथ करना है कि कैसे कंजर्व कर सकते हैं। अब लास्ट में किसकी बात करेंगे, इंडिविजुअल रोल इन एनर्जी कंजर्वेशन एंड सेविंग एनर्जी, एनर्जी को कैसे हम सेव कर सकते हैं, कैसे कंजर्व। सम ऑफ द मेजर्स आप देखते हैं, टर्निंग ऑफ द लाइट, सबसे पहले लाइट्स को बंद कर दें। फैन और अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंस व्हेन नॉट इन यूज, हमने बंद कहा, इसका मतलब ये नहीं कि जल रहा है, हमें यूज है, तो जब हमें यूज ना हो, हम रूम छोड़ रहे हो या बाहर हो, हमें बाहर हैं कहीं हम जा रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं, फिर भी हमें जला के रखें या चला के रखें, तो उस चीज़ को क्या करना है, अवॉइड करना है, बंद कर दिया करना है। इससे क्या होगा, एनर्जी हमारी जो वो है सेव होगी। रिप्लेसिंग ट्यूब लाइट्स विद द CFL एंड LED, क्या करेंगे, जो ट्यूब लाइट्स उनको हम रिप्लेस करेंगे किससे, CFL से या फिर LED से। ये लेस एनर्जी टेकिंग है या एनर्जी सेवर्स है, इसलिए क्या करेंगे, हम इनको ट्यूब लाइट्स से या फिर हाई एनर्जी वाले जो कंज्यूमिंग बल्ब से उनको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे CFL और LED से। कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग इन सच अ वे दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट कैन बी ऑब्टेन,
बिल्डिंग्स को या अपने घरों को ऐसे बनाना है जिससे हम मैक्सिमम सनलाइट्स को क्या कर पाएँ, ऑब्टेन कर पाएँ। ठीक है। ट्राई टू ड्राई क्लॉथ इन सनलाइट इंस्टेड ऑफ ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन। क्या करें, हम वॉशिंग मशीन तो यूज ही करते हैं कपड़े धुलने के लिए, उसके साथ साथ उसको ड्राई करने के लिए भी यूज करते हैं, तो एनर्जी हमारा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है ना। तो हम उसके जगह क्या कर सकते हैं कि हम चलो ठीक है धुल लिया, तो हम उसको ड्राई कहाँ कर सकते हैं, सनलाइट पे कर सकते हैं, जिससे हमारी एनर्जी कुछ बचेगी। यूजिंग सोलर कुकर फॉर कुकिंग फूड। सोलर कुकर का यूज कर सकते हैं हम फूड को कुक करने के लिए। बाइंग एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज। क्या कर सकते हैं जो एनर्जी कम कंज्यूम करें, ऐसे अप्लायंसेज जैसे प्रेस हो गया, आपके प्रेस हो गए, कूलर हो गया, एसी हो गया, बहुत सारी अप्लायंसेज, होम अप्लायंसेज हैं जो हम खरीदते हैं। तो उसको खरीदते टाइम हमें देखना चाहिए कि एनर्जी एफिशिएंट हो, 5 स्टार 4 स्टार होना चाहिए। ऑलवेज चेकिंग एनर्जी कंजप्शन फिगर। उस पर हमेशा एनर्जी कंजप्शन फिगर होता है कि 25 वाट का है, 50 वाट का है, जितना उसको 220 वोल्ट पे चलेगा, कितने वाट का है, तो वो फिगर देख के एनर्जी सेवर हो तो हमें उस चीज़ को खरीदना चाहिए। मिनिमाइज यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स बाय यूजिंग बाईसाइकिल्स। क्या करें, एनर्जी रिसोर्स जो हमने बताया था वो फॉसिल फ्यूल्स थे, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में कोल ऑयल्स आ रहे थे। तो ऑटोमोबाइल्स में हम क्या डायरेक्ट डीजल पेट्रोल यूज करते हैं, तो इतना हमें उसको कम यूज करना चाहिए जिससे हमारे फ्यूचर के लिए बचाओ। तो उसको किससे, बाईसाइकिल्स मतलब साइकिल ले लें, उससे हम क्या करें, उसको यूज करके यूज क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब अब ये तो नहीं है कि हम बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो हम साइकिल से नहीं जा सकते, लेकिन जैसे लोकल ट्रेवल करना है, छोटा मोटा जाना है, तो हम बाईसाइकिल्स की जगह ऑटोमोबाइल जैसे हमारी बाइक की जगह क्या लें, बाईसाइकिल्स, हम साइकिल्स से जा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पूलिंग एक्सेट्रा। इवन हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकते हैं, कार पूलिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें यूज करके हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ट्राइंग टू रिसाइड नियर द प्लेस ऑफ वर्क इफ पॉसिबल। जहाँ तक संभव हो, जहाँ आप काम कर रहे हो या आप काम करते हो उसी के आसपास ले लें, जिससे कम ट्रांसपोर्टेशन लगेगा आने जाने में, तो एनर्जी सेव होगी। कीपिंग व्हीकल्स ट्यून्ड फॉर लो कंजप्शन ऑफ फ्यूल। क्या करें, व्हीकल्स को इस तरीके से ट्यून या सेट करवा लें कि कम से कम फ्यूल लगे, उसको चलने के लिए कम से कम फ्यूल लगे। चेकिंग फ्यूल कंजप्शन डाटा व्हाइल बाइंग ए न्यू व्हीकल। अगर हम कोई नई व्हीकल खरीद रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो एट द टाइम ऑफ परचेज हमें उसका कंजप्शन देख लेना चाहिए कि माइलेज क्या है, कि ये 1 लीटर में कितना। तो ये इसका मतलब यही है कि उस टाइम हमें चेक करना चाहिए कि कितना इसका कंजप्शन है। फॉलोइंग द एडवाइस गिवन बाय पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसोर्स एसोसिएशन। जो एडवाइस है उसको फॉलो करना चाहिए जो हमें पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन से मिलता है। wearing adequate woolen cloth during winter instead of using heat converter। क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऊनी कपड़े पहनने चाहिए ठंडियों में, किसके जगह, जो हम यूज करते हैं हीट कन्वर्टर, हीट मतलब जैसे हीटर यूज करते हैं, ब्लोवर यूज करते हैं, बहुत सारा एनर्जी यूज करते हैं, तो उसकी जगह क्या कर सकते हैं, कम यूज करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा वूलन कपड़े पहन लेना चाहिए। ग्रोइंग deciduous trees at proper place outside the house, they will cut off intense heat during the summer, cut off electricity consumption and will provide a cool breeze। लास्ट में क्या करना है, ऑब्जर्व दिसंबर 14 एज वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे। सेलिब्रेट करना है दिसंबर 14 को एज ए एनर्जी कंजर्वेशन डे। उस दिन हमें ओथ लेना है या मेथड सप्लाई करने या अपने में रिजोल्यूशन बनाना है कि हम आज से कम एनर्जी यूज करेंगे। ये ओवरऑल था एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, जो कि हमने पढ़ा रोल ऑफ इंडिविजुअल इन द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब बात करेंगे एग्रीकल्चर या सॉइल प्रोटेक्शन के लिए कि सॉइल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सम मेजर्स हैं, जैसे रिड्यूसिंग यूज ऑफ केमिकल सच एज फर्टिलाइजर, केमिकल कम यूज करके फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड, ठीक है, इनको कम करके हम सॉइल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। यूजिंग बायो फर्टिलाइजर यूज करके। यूजिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल मेजर फॉर पेस्ट कंट्रोल, बायोलॉजिकल मेजर यूज कर सकते हैं पेस्ट जो कीड़े पतंगों का अटैक होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। अवॉइड ओवर इरीगेशन विदाउट प्रॉपर इरीगेशन टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग। क्या कर सकते हैं हम, अवॉइड कर सकते हैं ओवर इरीगेशन को। डिस्करेजिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर, किससे, डिस्करेजिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर से। एडॉप्टिंग मिक्स क्रॉपिंग को एडॉप्ट करके, मतलब आज मिक्स क्रॉपिंग का मतलब जैसे मान लिया आज हमने दाल वाली फसल को किया, नेक्स्ट टाइम हम दूसरे फसल को
थर्ड टाइम हम किसी दूसरे, तो इस तरीके से हम बदलते रहेंगे तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी जो उसका वो है वो बना रहेगा। एडॉप्टिंग ड्रिप इरिगेशन टू अवॉइड वॉशिंग आउट सॉइल न्यूट्रिएंट्स। ड्रिप से क्या करेंगे हम, ड्रिप टेक्निक हम एडॉप्ट कर लेंगे तो जो वाश हो जाता है सॉइल आउट न्यूट्रिएंट्स, जो सॉइल से निकल जाते हैं बह के, बहुत तेज फोर्स से अगर पानी देते हैं तो उससे क्या होगा, वो नहीं होगा, जो न्यूट्रिशन है सॉइल का वो बना रहेगा। सॉइल अगर हम इरिगेशन मेथड, ड्रिप इरिगेशन मेथड एडॉप्ट कर लेते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।